बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल चिकन सूप की रेसिपी। पीने के बाद ना तो इसका कलर ख़राब होगा और ठंडा होने के बाद ना ही ये सूप पतला होगा। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीला लिया है मैंने और इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के करीब हम शामिल कर देंगे पानी। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर आपने 1.5 लीटर पानी शामिल करना है। मैं यहाँ पे पतीले में बना रही हूँ तो तकरीबन 2 लीटर के करीब में पानी शामिल कर दिए इसमें। और 4 लहसुन के जवा शामिल करने हैं और इसके साथ साथ 3 मैंने छोटी छोटी, मेरे पास बड़ी इलायची थी तो ये मैंने शामिल किया। अगर बड़े साइज़ की हो तो फिर 2 शामिल कर रहे हैं। और 12 से 14 मैंने काली मिर्चें शामिल की हैं। आधा चाय का चम्मच नमक शामिल किया। ये जो कुछ खड़े मसाले हैं ना, इनका यखनी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 2 हरी मिर्चें दरमियान में से तोड़ के ये भी मैंने शामिल किए हैं। उसके बाद 500 ग्राम यहाँ पे मैंने मिक्स गोश्त लिए। 3-4 बोटियाँ मैंने सीने के पीस के लिए हैं, 2-3 गर्दनें लिए हैं और 3 यहाँ पे मैंने विंग्स ले लिए हैं। हड्डी वाला जो गोश्त है ना, उसका फ्लेवर यहाँ पे यखनी में बड़ा ज़बरदस्त आने वाला है। तो आपके पास अगर हड्डी वाला ही खाली गोश्त हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चिकन शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया और ढक्कन से कवर करके बॉयल आने तक इसको पकने छोड़ देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो ये जो ऊपर झाग आ रही है ना, इस सारी को हमने उतार लेना है क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपने प्रेशर की जो सीटी बोलने के बाद 15 मिनट का टाइम रखना है। और अगर पतीले में बना रहे हैं तो 45 से 50 मिनट तो लाजमी इसको दें। और अगर आपको लगे कि गैस बहुत ज़्यादा ज़ाया होगी तो आपने इसको इतना उबालना है कि चिकन अच्छे से गल जाए। प्रेशर कुकर में वैसे कर लें तो जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे माशाल्लाह से 45 मिनट तक पकने के बाद जितना हमने गोश्त शामिल किया था बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा गल चुका है। और हड्डी वाला गोश्त जो है ना, यखनी बनाते टाइम आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। हड्डी का जो अरक है ना, वो यखनी में जाएगा तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैंने चिकन को निकाल लेना है और ये जो खड़े मसाले और मिर्चें वगैरह डाली थी ना, ये भी हमने अलग कर लेनी है। और चिकन को आपने गरम गरम को श्रेड कर लेना है। इस तरीके से कांटे की मदद से कर लें या फिर इसकी जो बोटियाँ आप इमाम दस्ते में डाल के इसको कूट लें हल्के हाथों से, तो बड़ी जल्दी ज़बरदस्त ये इस तरीके से रेशे बन जाएंगे। इनको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ ये जो खड़े मसाले थे ना, इनको मैंने छान लिया है और यखनी को एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। साथ ही साथ मैंने इसमें 2 गिलास भर के शामिल करने हैं पानी के। अब यहाँ पे आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सूप कितना बनाना है। ज़्यादा अफराद के लिए बना रहे हैं तो पानी की मिकदार ज़्यादा कर लें। अगर कम अफराद के लिए बना रहे हैं तो उसके लिहाज से आपने करना है। साथ ही मैंने इसमें शामिल किया 3 से 4 खाने के चम्मच गाजरें चॉप की हुई। और ये जो रेशा की हुई चिकन है ना, ये मैंने इसमें शामिल किया है। गाजरों को पहले से उबालना नहीं है क्योंकि जितनी देर तक ये पकेगा ना तो गाजरें बड़ी अच्छी से सॉफ्ट हो जाएंगी। इस सूप में कुछ फ्लेवर शामिल करते हैं तो 1 चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर शामिल किया। आराम से आपको बेकरी या किसी जनरल स्टोर से मिल जाएगा। अगर आपके पास ना हो तो चिकन क्यूब यहाँ पे आधा शामिल कर सकते हैं। इससे इस सूप में ना एक्स्ट्रा चिकन का फ्लेवर आ जाएगा, बड़ा मज़ेदार सा लगता है। साथ आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। नमक जो है वो 2 जगहों पे गया है, यखनी में भी हमने शामिल किया था और अब यहाँ पे आप चेक करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल करिएगा। आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च मैंने शामिल किया। इससे इस सूप का जो फ्लेवर है बड़ा मज़ेदार सा आएगा और ये लाजमी जूस है इस रेसिपी का। काली मिर्चें बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे मैंने शामिल नहीं की क्योंकि काली मिर्च शामिल करने के बाद जब सूप पकेगा तो इससे भी जो सूप का कलर है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। तो यहाँ पे साथ ही मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया है। साथ 3 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के घोल तैयार कर लेना है जो कि सूप को गाढ़ा करने के काम आएगा आगे चल के। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको रख देंगे साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे माशाल्लाह से सूप जो है ये हमारा पकना शुरू हो गया। चूल्हे की आंच मैंने दरमियानी सी रखी हुई है। 1 खाने का चम्मच मैंने सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस शामिल किया। अच्छे से इसको मिक्स करना है और यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा फ्लेवर जो है ना इन सॉसेस का आएगा और बहुत ज़्यादा कलर भी इसका डार्क नहीं होगा। और साथ ही मैंने ये जो घोल तैयार करके रखा था कॉर्नफ्लोर वाला, ये मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाएंगे। 3 खाने के चम्मच अगर आपको लगेंगे इसे अभी भी पतला है तो 1 खाने का चम्मच मज़ीद शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इस स्टेज पे कॉर्नफ्लोर शामिल नहीं करना, नहीं तो फिर बाद में इसका टेक्सचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा।
बाद हम इसको दम वाली आग पे पकने छोड़ देंगे और ये खुद ही पक पक के जब गाढ़ा होगा ना तो फिर 2 दिन भी अगर ये सूप पड़ा रहा ना तो पतला नहीं होगा। और यहाँ पे 2 अदद मैंने अंडे लेके अच्छे से फेंट लिया था इनको। अब ये थोड़े थोड़े करके मैं इसमें शामिल करूँगी और हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। अंडा डालने से ना बड़े अच्छे से ये अंडे के रेशे बन जाएंगे इस सूप के अंदर, जो बहुत अच्छे लगते हैं। अंडा डालने के बाद हल्की आंच पे सूप पकता रहेगा तो अंडे का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सूप माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। अब इसको डिश आउट करेंगे। सर्विंग बाउल में माशाल्लाह से मैंने निकाल लिया इसको और इसके साथ मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और सिरके में तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक काट के मैंने शामिल कर दी थी। और अब यहाँ पे हरी मिर्चों का जो टेस्ट है ना के में भीगी हुई इनका बहुत अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और सूप यहाँ पे मैंने सर्विंग बाउल में निकाली है, इसके ऊपर सॉस डालें और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी चाहें और उसके बाद इंजॉय करें। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।